बहनों को जय श्री माता जी। श्री माता जी के इस निर्मल तत्व में, परमेश्वरी साम्राज्य में सभी सहयोगी भाई बहनों का स्वागत है। अपने मन में पूरा विश्वास भरकर अपनी अपनी जगह हम आत्मा है ये फिक्स करके भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी कृपया मुझे काया वाचा मने पूर्णतया शांत कीजिए। श्री माता जी मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपके शक्ति के द्वारा मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपके प्रति मेरी स्थिरता नित्य बनी रहे। श्री माता जी कृपया मुझे पूर्णतया अति शुद्ध अति पवित्र निर्मल बनाइए। श्री माता जी निर्मल विद्या ग्रहण करने हेतु मुझे आपके प्रति संपूर्ण शरणागति विनम्रता मिले। निर्विकल्प होकर सामूहिक बंधन लेंगे। हृदय को बंधन। श्री माता जी कृपया मुझे मेरी आत्मा को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन इमेजिन करके स्वस्तिक निकालना है, बंधन देना है। श्री माता जी की श्री प्रतिमा को विनम्रता पूर्वक बंधन। स्वस्तिक निकालकर 5 उंगलियां मिलाकर हमारे राइट साइड में स्वस्तिक निकालना है। उसके ऊपर अपना नाम, घर का एड्रेस लिखकर बंधन देना है। या आप जिस जगह में हो उसका एड्रेस लिखना है, बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जैसे हमारे हाथ से पानी बह रहा है ऐसा हमारा राइट हैंड स्वस्तिक के ऊपर रखेंगे।
देखेंगे क्या हमारे राइट हैंड से वाइब्रेशन हमारी ध्यान की जगह के लिए जा रहे हैं। महसूस करेंगे। श्री माता जी की प्रेम शक्ति का ऊर्जा प्रवाह हमारे भीतर महसूस करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। मध्य मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में हम मंत्र लेंगे। श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी। तो मूलाधार के मसल टाइट नाभि पर, नाभि और अनाहत चक्र के बीच में श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी। तो हमारा पेट अंदर और चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी। तो अपनी चीन जो है वो मध्य हाथ की ओर चिपकानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अग्नि ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य विष्णु ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चंद्र रुद्र ग्रंथि विभेदिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ब्रह्मरंध्र की ओर देखेंगे। सहस्त्रार में जो हमारे चक्रों की पीठ है वो अपने राइट हैंड से हल्के से मसाज करेंगे। राइट हैंड के उंगली से, हथेली से। बैक आज्ञा पे हल्के से टैप कर सकते हैं। तो जहां तक हम थपकी दे रहे हैं, सेंस हो रहा है, वो बैक आज्ञा है। और उसके अंदर का जो भाग है, अंदर का, वो स्वादिष्ठान है। वो उसे भी हल्के से मसाज करना है। हमारी लेफ्ट नाभि
हार्ट चक्र, सहस्त्रार का, वहां पे हथेली रख सकते हैं। भवसागर वो, और राइट नाभि, कल्की चक्र, आज्ञा चक्र। हल्के से मसाज करना है। और 7 बार कुंडलिनी रेज करनी है। सहस्त्रार को बंधन देना है 7 बार। आराम से महसूस करना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् त्रि सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अपने मन ही मन में सहस्त्रार को बंधन देते हुए मन ही मन में अथर्व शीर्ष कहना है। अपने सहस्त्रार को बंधन देना है। अपने मन में अथर्व शीर्ष बोलते हुए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वज्रकंकाली महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला इंद्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला जीव
साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वज्रिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वज्रधारिणी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। आंखें बंद रहेंगी। पिछले ही हफ्ते हमें श्री माता कुआन यिन इनके आशीर्वाद के कारण श्री माता जी आदि शक्ति है, यह हमने जाना। श्री माता जी साक्षात परमात्मा आदि शक्ति है, पर उन्हें हम जानेंगे कैसे? हम एक मानव शरीर में हैं, तो ये माता श्री कुआन यिन इनका चेहरा उन्होंने धारण किया। जैसे परमात्मा अव्यक्त स्वरूप में हर घटक में उपस्थित है, लेकिन उनके शक्ति का प्रत्यय महसूस करते हैं हम। हमारे सोलर सिस्टम में जो सूर्य है वो एम्ब्लेम है, प्रतीक है। तो श्री माता कुआन यिन ये साक्षात आदि शक्ति है। उन्होंने 33 टाइम्स उन्होंने अवतरण लिए। मानव ये बहुत ही मुश्किल है अवतरण। मानव स्वरूप में आती है वो। श्री माता सती पार्वती मानव स्वरूप में आकर उन्होंने श्री शिव जी को हमारे लिए उन्होंने उनसे शादी करके नाता जोड़ लिया। हमारे परम पिता ये हमें भाग्य मिला क्योंकि उनकी साधना। तो ये माता श्री कुआन यिन ये बोधिसत्व फीमेल बोधिसत्व, जैसे कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण शक्ति, तो बस उनका नाम राधा, धारण करने वाली, प्रकट करने वाली। तो श्री बोधिसत्व फीमेल बोधिसत्व कुआन यिन ये धन्वंतरी भी है, डॉक्टर भी है। वो एक ही टाइम पर राजकुमारी भी है, एक ही टाइम पर वो वृद्ध भी बन सकती हैं। उनको हर तरह जो मानवीय चीजें हैं उनसे अलगाव है, निर्लिप्तता, डिटैचमेंट की शक्ति। ये डिटैचमेंट ये देने के लिए ये निर्मलता की शक्ति, अलगाव, मिथ्या के प्रति अलगाव,
असत्य के प्रति अलगाव के कारण, ये हमें देने के कारण श्री माता जी, श्री निर्मला देवी श्री वास्तव स्वरूप में उन्होंने हमें सहयोग दिया। तो उसके पहले सीता जी के जन्म में भी उन्होंने यही चेहरा धारण किया था, उनके भाषण में है। यानी ये जो पूरे वर्ल्ड में अभी सहयोग के मिरेकल हो रहे हैं, ये चेहरा, ये शक्ति कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे गूगल है, तो गूगल का लोगो जी, गूगल, क्या वो जी में सारी इंफॉर्मेशन है? नहीं, लेकिन उसे टच करते हैं तो पूरी जो इंफॉर्मेशन की जो सारी साइट्स है, वो सारा नॉलेज खुल जाता है, वो जी को टच करेंगे तो। बस पता होना चाहिए ये गूगल जी। तो बिल्कुल यही है श्री माता कौआन्य। देखिए, हम उत्क्रांति की ओर ऊपर बहुत जोर से सुषुम्ना नाड़ी में नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र, सोलर सिस्टम भी एक ही साथ। देखिए, हम अपने फ्लाइट में कुछ चीजें हमारे साथ लेके नहीं जा सकते, यानी नहीं जा सकते ट्रैवलिंग करते हुए। वैसे ही हम जब उत्क्रांत हो रहे हैं तो कुछ चीजें, मोह हमें पीछे छोड़ने होंगे। तो ये आसान नहीं, यही बॉडी में है, यही फैमिली मेंबर, यही जॉब, और ऊपर से बहुत सारे प्रॉब्लम। तो श्री माता जी को पता था कहाँ कहाँ अटके हैं सहयोगी। श्री माता जी के लिए ये अवतरण इतना इतना वो संवेदनशील है, और केवल वो ही ये रोल कर सकती हैं, आदि शक्ति हैं, इसीलिए बाकी कोई भी नहीं। उन्होंने कहा इस जन्म में मैंने ये किया है, फिक्स किया है, मैं किसी को पनिशमेंट नहीं देने वाली, किसी को नहीं। उनकी प्रेम की शक्ति सर्व विद्राविणी, पाप नाशक शक्ति, उद्धारक शक्ति, रिडीमिंग पावर लेकर श्री माता जी आई है। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। और खुद स्वयं श्री माता जी ने अपने भाषण में इतने अच्छे से समझाया है। वो सारे भाषण जब हम ध्यान करते हैं तो हमें प्रचिति आती है। डिटैचमेंट मूलाधार में, तो बेवजह की जो इच्छाएं हैं जिनकी जरूरी नहीं, वो सारी हमसे निकल जाती है आराम से। बस अथर्व शीर्ष बोलते ही सहयोगी कितने खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा बैलेंसिंग करते ही हम एकदम फूल के जैसे फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ा सा बैलेंसिंग किया, बस महामंत्र लिया, बंधन लिया, इवन सहयोगी से भी अगर हमने बात की तो हमें एनर्जी हमारे अंदर प्रवाहित होती है, श्री माता जी के प्रेम की शक्ति। तो श्री माता जी ने कहा है ये पहले के अवतरण,
जो थे, पहले के धर्मों में भी उत्क्रांति हुई है, वो टाइम के अनुसार। वो टाइम पर उस देश में, उस प्लेस में कौन सा एटमॉस्फेयर था, वहां ठंड थी, गर्म थी, वहां पे कौन से राजाएं थे, वो हिसाब से वहां पे साधु संतों ने भी जन्म लेकर कार्य किया है और अवतरण भी हुए। जैसे श्री राम जी ने अवतरण लेकर हमें आदर्श जीवन का उन्होंने बताया कि कैसे होना चाहिए एक मानव का आदर्श जीवन। देवी माँ ने अलग अलग अवतार लेके राक्षसों का वध किया है। तो सबसे इनरमोस्ट जो नाड़ी है हमारी, ये कुआन यिन के द्वारा संचालित नाड़ी। सबसे पहले सहस्रार में हम इनसे ही पहुंचते हैं। शक्ति ट्रांसफर होती है वो उनके अंदर से ही, और हमें सहस्त्रार में नीचे नाभि में जल तत्व और आज्ञा पर सूर्य के कारण सहस्त्रार में इंद्रधनुषी फ्लेम्स, जितने हम स्थिर होते हैं ध्यान में 4 सेकंड के लिए, 6 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, पर वो अनुभव इतना वास्तविक होता है कि हम ध्यान से उठने के बाद भी उसे कभी भी याद कर सकते हैं और उसमें कोई भी हमारे दूसरे संस्कार मिक्स नहीं होते। हाँ मुझे ऐसे महसूस हुआ, बाद में कोई उसमें मिक्स नहीं कर पाता, इतना वो सत्य रहता है एक्सपीरियंस। तो डायमंड, वो जो फ्लेम्स हैं 7 कलर्स की, डायमंड की तरह चमकती है। तो क्या ये सब परिकल्पनाएं हैं या मेरा सपना है या वास्तव? क्या सच में मेरा सहस्त्रार खुल गया है? डिटैचमेंट यानी ऐसे नहीं कि हम पूरा घर अभी छोड़ के हिमालय में जाके ऑरेंज कपड़े डाल के बैठ रहे हैं। श्री माता जी ने बोला अंदर से अलगाव नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन अभी मुझे ध्यान करना है, मुझे वो पार्टी में जाना है, लेकिन नहीं, मेरे सेशन का टाइम है। ये हमारे अंदर ही आता है, बाकी लोगों को नहीं आएगा। जो श्री माता जी के वास्तविक बच्चे हैं उनको ये चीजों के प्रति अपने आप अलगाव, जैसे सहस्त्रार में हमारी बैक आज्ञा में वाइब्रेशन आ गए, प्रकाशित हो गया, तो मूलाधार में जो अशुद्ध इच्छाएं हैं अपने आप उसमें डिटैचमेंट आती है। हमारी भावनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, लेकिन वो निष्काम, हमारी कामनाएं भी श्री माता जी की तरह अपने आप बन जाती हैं, बिल्कुल अबोध बच्चे की तरह। फिर यही डिटैचमेंट नाभि में आती है, तो लोभ से मुक्ति। देखिए बच्चे छोटे रहते हैं, उन्हें पता नहीं रहता
उन्हें बस टेस्ट अच्छा लगता है, हाँ मुझे ये चाहिए। और पेरेंट को पता रहता है, अरे ये मौसम में ठंडा खाना या ज्यादा मीठा खाना ठीक नहीं। पेरेंट्स को पता है क्योंकि वो बड़े हैं और बच्चे जो हैं छोटे हैं। तो वो डिटैचमेंट नाभि में आती है, अलगाव हो जाता है लोभ से भी, हर तरह के। यानी जो हट रहता है, हट, ये मुझे चाहिए, ये ऐसे ही होना चाहिए, महत्वाकांक्षाएं हैं। और जो हमें बहुत खींचती है, नहीं, कि मेरी फैमिली फैमिली में कि उनका 3 बेडरूम का घर है, तो मेरा 5 बेडरूम का घर चाहिए, मुझे ये ही एरिया में घर चाहिए, मेरे पास ऐसे ही फर्नीचर चाहिए। ये भावना चली जाती है, अलगाव होता है बुरी भावना से नाभि में। लेकिन आप वही जगह घर लेते हो, घर तो लेंगे, घर तो आप लेंगे, लेकिन हाँ, आप 10 बार पूछोगे, अरे ये जमीन अच्छी है ना, ये पवित्र है ना, क्या मैं इसे 4 नारियल की ट्रीटमेंट करूं? उसमें अच्छाई आ जाती है। सब काम आप वही करते हो, लेकिन अलग तरीके से। हाँ, मुझे 5 बेडरूम का घर चाहिए, मेरे घर में कभी हवन होगा, सहयोगी आएंगे, रुकेंगे, म्यूजिक प्रोग्राम होगा। अलगाव बुराई से, डिटैचमेंट, ये सबसे बड़ा ताकत है। मोह से, मोह, छोटे छोटे मोह हमारे अंदर रहते हैं, तो उससे भी अलगाव हो जाता है। वास्तव में ये टाइम में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ये शॉपिंग नहीं करूंगी, मैं फिक्स डिपॉजिट करूंगी, बच्चे के फीस में काम में आएंगे। और वो जो मोह का क्षण है, हम टाल जाते हैं बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि ये जो डिटैचमेंट है, ये सुंदर 7 रंग की जो सहस्त्रार में प्रकाश है, वो हमारे इंद्रियों पर आता है, हमारे शरीर पर भी आ गया है। इंद्र, सारे स्टोरीज में हमारे भारतीय फेमस कैरेक्टर इंद्र हमेशा कुछ ना कुछ करते हैं और प्रॉब्लम होता है। वही बारिश के देवता है। तो जैसे जैसे हमारे अंदर भी जल तत्व जागृत हो जाता है, जिस लेवल पर भवसागर पार करने के बाद हमारे सारे इंद्रियों पर श्री माता जी की सत्ता आ जाती है। इसीलिए हमने आज मंत्र लिया, श्री निर्मल इंद्र। अपना जो निर्मल विद्या बुक है, उसमें श्री निर्मला मंत्र में ये मंत्र है। और दूसरा मंत्र लिया हमने, निर्मला जीव। सहज योगी हैं, श्री माता जी ने हमें चुना है पहले से ही। ये सारे साधु संत मेरे बच्चे हैं। आपका भाग्य है, आप स्पेशल हो सारे, वो भी भारत के गहन सहयोगी, नॉर्मल नहीं।
ये नॉर्मल इंसानों के साथ रह के सबको लगता है हम भी मानव है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें लगता है हमें ऐसे करना है। पर अभी आप ऊंचा उठ चुके हो, आप स्वयं के गुरु और सदगुरु भी बन चुके हो। ये जो इंद्र हैं, उन्होंने वृत्तासुर यानी जिसकी वृत्ति बहुत खराब है, टेम्परामेंट्स, तो हम ये जो स्टोरीज हैं वो मिथिकल ऐसे वो एंगल से देखते हैं और एंटरटेनमेंट कर लेते हैं खुद की। अगर हम अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो इंद्र जी को इन्हें मारना था, तो उसके ऊपर एक ही उपाय था, वज्र। वज्र जो था ऋषि दधीची, उनके अस्थियों से बना। इतना ध्यान करके उनकी पूरी बॉडी, उनकी सारी हड्डियां श्री वज्र कंकाली के आशीर्वाद से मजबूत हो गई थी। सबसे मजबूत वज्र, डायमंड, डायमंड, हीरा। हीरे रास्ते पे नहीं मिलते। हीरे ये कार्बन का ही रूप है। देखिए, ये सारी चीजें अपने पास सामने रखिए, स्थिरता से देखिए बस। ये जो ऋषि दधीची, वज्र, डायमंड, बीच में क्या रिश्ता है। सबसे तेज पुंज, सबसे पवित्र। आपने वज्र भी देखा होगा बुद्धिस्ट टेम्पल के पास, जो घंटियां रहती हैं, या दोनों बाजू में ऐसे गोल रहता है, अंदर हॉलो रहता है, हॉलो, शून्य। पूरा ब्रह्मांड शून्य से उत्पन्न है। गुरु, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन्हें हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में एसी है, उसका रिमोट कंट्रोल है, उसके बटन है, उसकी वायर है, उसका पानी का आउटलेट है, उसमें से ठंडी हवा बहती है। ये सारी एक ही है। वैसे ही जो ध्यान में स्थिर हो जाते हैं वो श्री माता जी का खेल, शिव लीला अच्छे से समझ पाते हैं। वज्र के अंदर क्या है? जीरो, शून्य। श्री शिव, अलगाव, डिटैचमेंट। तो श्री माता जी की कृपा से हमारे साथ ही चक्रों की बाधाओं से हमें डिटैचमेंट, मुक्ति मिलती है, और सहस्त्रार में हमें सहस्त्रार कमल दिखाई देता है, दिखाई देता है। उसमें खुश होने की कोई बात नहीं। नया सहयोगी कोई आएगा, उसने बंधन लिया, वो मध्य में है, तो उसे भी वो सहस्त्रार कमल दिखता है।
कोई भी टीवी ऑन करता है उसे ऐश्वर्या रॉय दिखती है, लेकिन वो ऐश्वर्या रॉय उसे जानती है क्या, वो इम्पोर्टेंट है। ये गुण मेरे अंदर है क्या। सिर्फ विष्णु जी को मैंने आवाहन किया है, हे विष्णु जी का वज्र कवच मुझे मिले। श्री माता जी मैं थक गई हूँ ये ट्रीटमेंट करके, लेफ्ट राइट ध्यान करने कोई टाइम नहीं श्री माता जी। तो क्या श्री माता जी ने कहा है दिन में 10 बार ट्रीटमेंट करो। सेंटर पॉइंट पर फिक्स होने को श्री माता जी ने कहा है मेडिटेशन में, हर चक्र का सेंटर पॉइंट। तो ये जो वज्र है, ये शक्ति जो है विष्णु जी की, अति अति शुद्ध विशुद्ध श्री विष्णु कुआन यन डिवाइन विजडम श्री कृष्ण विराट विठल विराट मस्तिष्क है, श्री परम परम परमात्मा के साक्षात मस्तिष्क, पूरे विश्व का संचलन वो है। लेकिन मैं आज कैंडल ट्रीटमेंट करके मेरी एड़ा नाड़ी साफ करूंगी। मैं ये छोटी सी बुद्धि, श्री माता जी ने कहा है आप ये डिटैचमेंट की शक्ति लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए किंगडम ऑफ गॉड में मजे कीजिए। तो भारतीय इसी चीज में पीछे है, क्योंकि उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, स्टोरीज पता है, सारे मंत्र स्तोत्र उन्हें करने हैं। तो ये वज्र शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक वो डिटैचमेंट की शक्ति, यही हमारी वज्र स्थिति है। पर इसके लिए हमें अंदर से वो सारे गुण धारण करने होंगे। ये गुण धारण करना यानी चक्रों का मैनिफेस्टेशन, इसके बिना शक्ति प्रवाहित नहीं होगी, एक के ऊपर एक डिपेंड है। तो फिर इंद्र जी ने ये वज्र जो है इस्तेमाल किया, उसमें थंडरबोल्ट कड़ाड़ती बिजली की भी शक्ति है, विष्णु माया अंतरिक्ष में होती है। वो क्यों कर पाती है, क्योंकि वो स्वयं डिवाइन विजडम है, वो स्वयं श्री निर्मल संयम है, उन्हें पता है किस हद तक जाना है। तो ये शक्ति जो है देह में धारण किए हैं, वो है साक्षात श्री शिवांश श्री हनुमान वज्र देह, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट वज्र देह,
पूरी बॉडी ही जिनकी वज्र से बनी है, वज्र के जैसे है। क्या किया उन्होंने? श्री राम जी के सेवक, राम भक्ति कार्य में लीन, डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जो पशु की टेल रहती है नीचे, तो उस पे भी हमारे मानव में नहीं है पूंछ, तो उसमें पाताल की ओर जाने वाले चक्र रहते हैं। तो पशु में वो है, हर पशु को टेल रहती है। देखिए बहुत सारे पंछियों को ये वो, क्योंकि वो लेवल से उत्क्रांत होकर बिल्ली बने, डॉगी बने, चिड़िया बने, वो लेवल से। हमारे मानव में कोकेक्स है, छोटी सी हड्डी पूंछ की जगह, वो हमारे अंदर के असुरत्व की छोटा सा वो पॉइंट है, और वही हमारे पूरे मेरु रज्जु को सपोर्ट करता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो ऋषि दधी जी की थी, उनसे आसुड़ बना, इंद्र जी ने बनाया पाश, और श्री हनुमान जी की पूछ, वो भी कैसे है? वज्र की है। पूरे ब्रह्मांड को वो टाइट कर सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितनी पाशवी शक्ति है, वो उन्हें लॉक कर सकते हैं। ऋषि दधीची का स्पाइनल कॉर्ड, ऊपर का लेयर, ऊपर की ओर जाने वाली शक्ति, वो नियंत्रण करती है। और श्री हनुमान जी की पूछ, वज्र पुच्छे करू शके, मारुति स्तोत्र में श्री संत रामदास जी ने कहा है, ये वज्र की शक्ति। तो श्री माता जी ने कहा है आपको मांग के लेनी है, अलगाव की शक्ति। डायमंड कार्बन अवस्था में, हवा में जब होता है कार्बन, तो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? लूज रहते हैं। हम्म। पर वो अग्नि को हेल्प नहीं करता कार्बन जलने के लिए। पर वही कार्बन जब सॉलिड हो जाता है, कोयला बन जाता है, तो जलाने में काम आता है, जल जाता है, राख बन जाता है तुरंत। और अगर फेंकेंगे तो भी वो टूट जाता है, कोयला थोड़ा सा तोड़ेंगे पत्थर लेके तो भी वो टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, बंध जो हैं, वो इतने टाइट नहीं है। लेकिन यही कोयला जब इतने सालों से पृथ्वी के गर्भ का हीट उसे मिला है, ऊपर से प्रेशर हुआ, तो हमें खदानों में डायमंड मिलते हैं। डायमंड देखिए, ये कार्बन हवा में है तो वो आराम से हिल रहा है, सॉलिड बन गया, कोयला टूट रहा है। और यही डायमंड दुनिया में सबसे मजबूत है एलिमेंट, कटिंग के लिए यूज करते हैं डायमंड। गहनों में तो करते हैं, लेकिन मेटल शीट काटने के लिए भी। तो ये जो डायमंड है, वज्र शक्ति, ये अभी बन गए, हम सहज योगी बन गए, मैं निर्मल आत्मा बन गई। तो अभी आपको भूत बाधा कैसे हो सकती है? अपने आप को ही बोलना है मैं सहज योगी नहीं बनी, श्री माता जी ने बनाया है।
हम किधर बन गए हैं? उन्होंने बनाया है। श्री माता जी ने कहा 3 सहयोगी रास्ते से जा रहे हैं, पूरे गांव के भूत भागने चाहिए। और यहाँ पे सहयोगी दिन में 2-2 बार ईड़ा नाड़ी कर रहे हैं। ये हालत अभी आ गई है। हाँ है, नकारात्मकता का प्रेशर है, लेकिन ये प्रेशर लेके खुद को चमकाना है। सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, तो क्या गाड़ी छोड़ के भागते हैं, या गाड़ी बंद करते हैं, या गड्ढे में गिर जाते हैं? देखना है, लेफ्ट लेफ्ट से ले क्या राइट से ले, उसके ऊपर ओवरकम करना है। तो ये वज्र मणिपुर चक्र में मेन इसका सेंटर है। जैसे जैसे हम उत्क्रांत होते हैं, वैसे वैसे इसका लेवल भी बढ़ता जाता है। हार्ट चक्र पार करने के बाद चिंतामणि इसके अंदर का लेयर बन जाता है, और एक ही साथ श्री चक्र ललिता चक्र दोनों घूमने लगते हैं। और सहस्त्रार में सहस्त्रार में जो हमारे 4 पार्ट है ब्रेन के, ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद वो ही अनुपात में ये ट्विस्ट होने लगता है। ये इतना जोर से ट्विस्ट होता है कि हम इसका मूवमेंट समझेंगे नहीं। बस हमें पता रहता है हमारे अंदर शुद्धिकरण हो रहा है, कौन घूम रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं। थोड़ी देर में हमें पता चलता है हमारे कोई भी चक्र में कैच नहीं हो रहा है। तो ये श्री विष्णु जी का भी अस्त्र है। उनकी कृपा के कारण सहज योगियों के दोनों हाथ वज्र के हो जाते हैं। हम जो बंधन देंगे वो कार्य होगा। हम जहां जाएंगे वहां पे मूलाधार के वाइब्रेशन आएंगे। पर ये जो वज्र स्थिति है, डिटैचमेंट, अलगाव बुराई से, बुराई से झगड़ा नहीं। कोई बुरा बोल रहा है तो उससे ऊंची आवाज में हम बात नहीं कर रहे, लेकिन वो बुराई से अलगाव, उससे डिस्टेंस। ये वज्र स्थिति अभी सहस्त्रार में हमने सहस्त्रार कमल देखा है, सुदर्शन शक्ति श्री विष्णु जी की हमारे अंदर है। वो विष्णु कवच सच में हमारे अंदर ही घटित होता है, पर वो संभाल के रखना है। सुदर्शन चक्र श्री विष्णु जी के राइट उंगली में है। इतनी बड़ी महान शक्ति क्यों? क्योंकि वो निर्विचार है, निर्विकल्प है, अकर्मी है, और विश्व विराट अवस्था में वो सारे काम कर लेते हैं। ये संसार उन्होंने बनाया है, और वो रुद्र शक्ति, संहारक शक्ति भी वो अपने पास रखते हैं। इसमें
जो है सुदर्शन चक्र में 12 राशियां, सारे नक्षत्र, तारों की शक्ति, उसकी आभा हमें लगता है कि वो कुछ मेटल का डिस्क है। नहीं, वो महाशक्तिशाली लाइट वेव्स हैं। जो श्री गौरी जी में शक्ति है, मदर मेरी, उनका पावित्र्य, उनका तेज, उनका निष्कलंकत्व इतना कि वो चक्र के सामने कोई भी राक्षस खड़ा नहीं रह सकता। दो टुकड़े अलग। सुदर्शन चक्र, क्या वो बुद्धि की धार मेरे अंदर है? बुराई अच्छाई में मैं भेदभाव कर सकती हूँ। अलग। वो सूक्ष्मता नहीं, ये धर्म के साथ कार्य है, ये अधर्म का कार्य है। क्या मैं ये जान सकती हूँ मेरे लेवल पर? दूसरों के लिए नहीं है ये सुदर्शन चक्र। क्या मेरी आंखें इतनी तेज हैं? और इसके बाद, पता चलने के बाद, क्या मैं धर्म पे फिक्स रहती हूँ मेरे पुरानी धारणाओं को त्याग करके? देखिए, जनरीत रहती है, उसी के कारण हमें नॉर्मल लोगों में नॉर्मल लोगों के जैसा ही बिहेव करना पड़ता है। पर मुझे पता है ये अधर्म है। तो क्या मैं वो अधर्म से खुद को दूर तो रख सकती हूँ? उसका विनाश करना श्री विष्णु जी का काम है। पर अगर मैं बस वो अधर्म से, वो कृति से थोड़ा टाइम में अगर दूर रहती हूँ, तो ही विष्णु जी उसे नष्ट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ना बहुत अच्छे हैं। उनकी ये पोस्ट है। कुछ नहीं, थोड़ा सा फ्लर्ट कर लेते हैं। वो कंट्री में उनकी और एक वाइफ है, मुंबई में उनकी और एक बहन है। कुछ नहीं, सब लोग जलते हैं, डॉलर्स में कमाते हैं, बस इधर उधर देखते हैं। कभी कभी शराब पी लेते हैं, कभी कभी। तो शिव माता जी ने कहा, ऐसे नाटक वाली पतिव्रता जो स्त्रियां हैं, उनके लिए शिव माता जी ने कहा, ऐसे हस्बैंड का अपने साथ फोटो अपने गले में लगा के उनका ही भजन कीर्तन करे। आप वो हस्बैंड को सुधार नहीं सकते। वो कोई तो गलत चीजों में, गलत संगत के कारण दुष्प्रभाव में आ चुके हैं, लेकिन उनके अंदर के बुराइयों का उदात्तीकरण करना है तो है, अलगाव तो रख सकते हैं ना, क्योंकि जॉइंट अकाउंट है बैंक में, और श्री माता जी के साथ भी अकाउंट। श्री माता जी ने कहा है कि आप मध्य मार्ग में हो। न जाने कितनी बार आपकी शादियां हुई हैं, बच्चे हुए हैं। मदर मेरी ने साक्षात जीसस का सेक्रीफाइस किया, ब्रह्मपुत्र का।
श्री माता जी ने कहा, जब क्रूस बोलते हैं तो भी उन्हें दर्द होता है अंदर से। साक्षात निर्मल पुत्र ब्रह्मपुत्र का त्याग किया मदर मैरी ने। श्री माता जी ने कहा है किसी को डिवोर्स लो या फिर आप उनसे दूर रहो, लेकिन उनके लिए जो सम्मान का स्थान है आपके हृदय में, उनके बुरे कर्मों के लिए आप जो ये कर रहे हो। हाँ, उनके फ्रेंड है ना, उन्होंने बोला इसीलिए वो ड्रिंक ले रहे हैं। तो जो बुरी चीजें हैं उसको रीजन जो है ना, नहीं एक्सेप्ट करना है। चंद्र रुद्र ग्रंथि, ये सच्चाई है। ये शराब के नशे में इनकी हैबिट्स खराब हो चुकी हैं। उनका अपमान करना नहीं, घृणा करना नहीं, उन्हें छोड़ो नहीं, लेकिन उनकी जो आदत है उसे ऊंचाई का स्थान अपने हृदय में मत दो। ना भी कैच होने का और ऊपर ना उठने का मेन कारण यही है, एक टिकट पर फ्लाइट में एक ही आदमी जाता है, तो ये एक टिकट पर हम पूरी खानदान को कैसे लेके जा सकते हैं। ये किंगडम ऑफ गॉड का टिकट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ आज 5 बजे का फ्लाइट है, मुझे निकलना है। नहीं तो ये लोगों के साथ रुको, इनको भी टिकट मिलेगा 5 जन्म के बाद। पर अभी सेंटर में भीड़ कम करो, उनकी ही सेवा करो, ग्लास दो। कुछ नहीं, आते जाते पैसा लगाते हैं। एक जगह हम माँ लक्ष्मी का मंत्र ले रहे हैं, श्री माता जी हमें उत्क्रांति पथ पे लेके आइए, मेरे अंदर की सारी बीमारियां ठीक हो। और और दूसरी जगह प्राइवेट लाइफ में श्री महालक्ष्मी के खिलाफ कार्य। श्री माता जी ने कहा है शेयर में पैसा नहीं लगाना है, मटका जुआ खेलना नहीं, ये श्री माता जी ने कहा है। हमारे फैमिली मेंबर के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं, उनका खुद का ही अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, लेकिन एक अलगाव रखना है, डिटैचमेंट। वाल्याचा वाल्मिकी झाला, रामायण लिखा वाल्मिकी जी। डिटैचमेंट। उनके फैमिली मेंबर्स ने उनको बोल दिया कि आपके कोई भी बुरे काम में हम आपका साथ नहीं देंगे। वो संत बन गए। रामायण अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वो अमर है वाल्मीकि। तो साक्षात आदि शक्ति सहस्त्रार में हमारे आ गई है। बस ध्यान के 20 मिनट हमें ये गुण लाना है, बस ध्यान के 20 मिनट। पूर्णतया अलगाव, ये वज्र अवस्था, हमारी जो बुद्धि है वज्र की तरह स्थिर पक्की। श्री माता जी बस आपके लिए। श्री माता जी के चरणों में बुद्धि स्थिर। श्री माता जी मेरे कितने जन्म हुए, मेरे कितने फैमिली है मेंबर्स हैं, पहले भी थे अभी भी है, पर ये जन्म मैंने आपको दिया, सहज योग को दिया। हफ्ते में 2 घंटा, पूरे हफ्ते में बस 2 घंटा मैं रियलाइजेशन को दूंगी।
क्या इतना छोटा काम हम नहीं कर सकते? ये जो वज्र है इसके 4 बाजू हैं, 4 तरह के अलगाव। गदा है, देखिए गदा में हॉलोनेस है अंदर एक ही। अधर्म का विनाश, अहंकार का विनाश। श्री हनुमान जी, श्री दुर्गा जी, श्री विष्णु जी, सबके पास ये आयुध है। तो अगर ये डेटीज का हम अगर मंत्र ले रहे हैं, तो क्या उनके इंस्ट्रूमेंट मेरे अंदर रेडी हैं? वो गुण मेरे अंदर है। आप सदगुरु हो, आप दूसरों को जाकर अभी सहयोग बताने वाले हो। देखिए ये श्री यंत्र है, यहाँ पे ये मंत्र है, सर्व विद्राविणी श्री आनंद मेखला देवी। वो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं डेली सोप का, उन्हें बताना है बाकी के अगुरु और श्री माता जी, आदि शक्ति क्या फर्क है, और वो आप ही दिखाओगे। तो क्या ये गदा, ये वज्र मेरे अंदर है? क्या मैं मेरे अंदर के अधर्म का विनाश कर चुकी हूँ खुद के? मैंने मेरे खुद के लिए काम किया है, मैंने मेरे बॉडी के लिए काम किया है, मैंने मेरे परिवार के लिए काम किया है, मैंने मेरे सामूहिकता के लिए काम किया है। नो टाइम में वज्र घूमता है। और ये श्री माता जी आदि शक्ति हैं, इसी के कारण हमें उसकी अनुभूति मिलती है। तो ये सारे इंद्रियों की शक्ति श्री माता जी के द्वारा संचलित होने के कारण सहज योगी जहाँ जाते हैं वो लोगों को शांति का एहसास होता है। आप सदगुरु बन चुके हो, आपके अंदर की आज्ञा दूसरों को प्रकाश दे रही है। एक ही दिन में वो जीसस की तरह मिरेकल नहीं होंगे, पर धीरे धीरे होते रहेंगे। आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके आजू बाजू में। श्री माता जी ने कहा कि परम चैतन्य शुरुआत में राइट साइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ये वज्र छोड़ता है, तो इंसान ये सूक्ष्म आवेग ग्रहण करने के लिए इतना सक्षम नहीं। ध्यान से चित्त स्थिर होने के बाद, वज्र बुद्धि होने के बाद ये आराम से समझ में आता है, अपना भी और दूसरे का भी। श्री माता जी साक्षात श्री वज्रेश्वरी है। वो ये डिटैचमेंट की शक्ति हमें क्यों देना चाहती है? उन्हें पता है ये कलयुग है, उनके बच्चे अबोध पवित्र रहे, उन्हें बीमारियां ना हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और सहयोग इस दुनिया में फैलाएं। इसीलिए ये शक्ति दे रहे हैं। बहुत सहयोगी बताते हैं जब श्री माता जी के सामने बैठते हैं
तो मूलाधार में स्पंदन चालू होता है, हार्ट में स्पंदन चालू होता है, रोटेशन महसूस होता है। वो शुद्धिकरण अपने आप परम चैतन्य करता है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनका इस्तेमाल उसमें होता है। पहले अपने ऊपर, हमारे अंदर बस हमें ये डिटैचमेंट की शक्ति, कितना आसान है। सारे ट्रीटमेंट कर करके थक नहीं गए कोई भी। बस सहस्त्रार में अपने सारे शक्तिपीठ वो महसूस करने हैं। पूरा सहस्त्रार, ये जो हमारी संवेदना है वो नीचे नहीं लानी। ये हमने बंध, लॉक लगाए हैं। जैसे स्कूल गेट में रहता है मोंटेसरी में, मेन गेट को लॉक रहता है, ग्राउंड फ्लोर को लॉक, फिर मोंटेसरी सेक्शन में लॉक रहता है, बच्चे बाहर ना भागे। वैसे ये ऊर्जा प्रवाह सहस्त्रार में हो रहा है क्या, वो महसूस करना है ध्यान में। और हफ्ते में 2 घंटे दूसरों को रियलाइजेशन देने के लिए यूज करने हैं। तो वो 2 घंटे फैमिली को नहीं, या अपने लिए नहीं, या किसी सहयोगी को नहीं, किसी को फोन कीजिए, क्योंकि हम अभी पर्सनली नहीं मिल सकते। किसी को फोन कीजिए, या कोई अपने यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में है तो उन्हें बता दीजिए, ये देखिए ये फोटो है, आप रियलाइजेशन ले लीजिए। उनको वीडियो लिंक भेजिए। पर हमें हफ्ते में 2 घंटे तो देने हैं एटलीस्ट। यानी जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये रोज जो शक्ति जमा कर रहे हैं, ये शुद्धिकरण कर रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए। और फिर देखेंगे, जैसे सामने पेशेंट आता है या साधक होता है, वैसे वैसे अपने हाथों की स्थिति बदलती है। कितना मजा आता है। अरे हाँ, ये ऐसे है। एक साथ नाभि की उंगली, आज्ञा की उंगली, विशुद्धि की उंगली, सामने सहयोगी है, बताते हैं ये देखो हमारे खून का रिश्ता है, हमारे भाई बहन है। तुरंत कोई भी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, मैसेज भी आता है तो भी। और अलगाव होने के कारण हमें बाधाएं कम लगती हैं, ध्यान अच्छे से होता है, सुंदर गहन अनुभव 4 बजे के जो ध्यान में मिलते हैं। सच में सब लोग, अभी ये हमारा नाड़ियों का चल रहा है, ये 16,000 नाड़ियों में शक्ति बहने के लिए हम प्रोटेक्शन मांग रहे हैं श्री विष्णु जी का। क्योंकि ध्यान के इस गहन अवस्था में हमें प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता है। और फिर कल के सेशन में हमारे रहेगा ये शक्ति का वहन होना हमारे अंदर।
श्री माता जी की ओर नतमस्तक होना है। हे परम परम आदि शक्ति, आपने इस धरती पर श्री निर्मला देवी श्री वास्तव स्वरूप में आकर हमें सहयोग दिया। हम आपके आभारी हैं। ये अत्यंत गहन निर्मल विद्या हमें दी है, इसीलिए हम आपके आभारी हैं। श्री माता जी, आपके करुणा शक्ति में आपने हमारे जन्म जन्मों के पापों से हमें मुक्त किया, उद्धारित किया। हम आपके आभारी हैं। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क में आई। श्री माता जी, कृपया मेरे मस्तिष्क, उससे जुड़े हर अंग प्रत्यंग में, हर पेशी कोशिका में, डीएनए आरएनए में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन, मेरे आत्मा जीवात्मा पंचकोशों में केवल और केवल आपका नियंत्रण रहे। श्री माता जी, आपकी विशुद्ध शक्ति, निर्मल प्रेम शक्ति मेरे सहस्त्रार की हर पेटल पर, हर नाड़ी में निरंतर प्रवाहित, संक्रमित, विकसित होती रहे। श्री माता जी, आपने हमें आपको श्री माता जी कहकर पुकारने का अधिकार दिया। इस परम भाग्य के लिए हम पूरा मानव वंश आपके ऋणी हैं। साक्षात श्री सदाशिव परमात्मा आपके वजह से हमारे पिता हैं। श्री माता जी, इस निर्मल परिवार का सदस्य आपने हमें बनाया, परमेश्वरी साम्राज्य में स्थान दिया। श्री माता जी, इस अमूल्य संधि की योग्यता, परिपूर्णता मेरे अंदर हो। आप सबने इतने अच्छे से सुना, आप सबको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे विष्णु पथ पर। सबको जय श्री माता जी।